अमेरिका का इजराइल को झटका, हमास का रहेगा गाजा। भारत पाकिस्तान सीजफायर के बाद पीओके पर ट्रंप का बड़ा दावा। रूस यूक्रेन में होने वाला है सीजफायर, पुतिन ने रखा प्रस्ताव। सीजफायर के बाद इन 3 मुद्दों पर बात करना चाहता है पाक। ईरान ने परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका को दिया साफ संदेश। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं इन बड़ी खबरों पर विस्तार से। गाजा में पिछले 19 महीने से चल रही इजराइल की बमबारी और हमास के साथ युद्ध अब एक नए मोड़ पर आ गया है। अमेरिका ने इजराइल को बड़ा झटका देते हुए हमास के हथियार छोड़ने की मांग को युद्ध विराम समझौते से हटा लिया है। ये फैसला ट्रंप प्रशासन ने लिया है और इससे इजराइल की रणनीति को नुकसान माना जा रहा है। इजराइल की मांग रही है कि हमास गाजा में हथियार छोड़ दे और वहां अमेरिका या फिलिस्तीन अथॉरिटी का नियंत्रण हो, लेकिन हमास इस शर्त को लगातार ठुकराता रहा है। वह चाहता है कि इजराइल गाजा से पूरी तरह हट जाए। अब अमेरिका ने यह कह दिया है कि हमास के हथियार छोड़ने की बात अभी जरूरी नहीं है और इस मुद्दे को बाद में सुलझाया जा सकता है। मिस्र के एक सूत्र ने बताया कि अमेरिकी अधिकारियों ने मिस्र के एक मध्यस्थों को बताया कि शांति समझौते के लिए सबसे जरूरी चीज फिलहाल इजरायली बंधकों की रिहाई है। गाजा में इस समय करीब 21 इजरायली लोग बंधक बने हुए हैं। अमेरिका चाहता है कि पहले इनकी सुरक्षित रिहाई हो जाए। यही वजह है कि अमेरिका अब सीधे हमास के नियंत्रीकरण की मांग नहीं कर रहा, जिससे समझौता संभव हो सके। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का अब भी कहना है कि उनका मकसद गाजा से हमास का पूरी तरह खात्मा है, लेकिन अमेरिका का रुख अब थोड़ा अलग है। गाजा में जारी इस संघर्ष में अब तक करीब 50,000 फिलिस्तीनियों की जान जा चुकी है। अगर ये समझौता होता है तो वहां के आम लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है, जो लंबे समय से बमबारी, भूख और डर में जी रहे हैं। वहीं शनिवार 10 मई को भारत और पाकिस्तान के बीच एक अहम सीजफायर समझौता हुआ। इस समझौते को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया एक्स साइट पर एक बड़ी बात कही। उन्होंने इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि उन्हें खुशी है कि दोनों देशों ने आपसी सहमति से यह ऐतिहासिक कदम उठाया। ट्रंप ने लिखा कि उन्हें भारत और पाकिस्तान के नेताओं पर गर्व है। उन्होंने साझेदारी और साहस दिखाया और यह फैसला लिया। उन्होंने कहा कि अगर यह तनाव चलता रहा तो लाखों निर्दोष मारे जा सकते थे और बहुत नुकसान होता। इस फैसले से दोनों देशों की छवि और नेतृत्व की विरासत और मजबूत हुई है। ट्रंप ने यह भी कहा कि इस फैसले में अमेरिका की भी थोड़ी मदद रही है, जिससे उन्हें खुशी है। हालांकि उन्होंने माना कि भारत और पाकिस्तान के साथ इस मुद्दे पर उनकी बहुत ज्यादा बातचीत नहीं हुई है, लेकिन वे दोनों देशों के साथ व्यापार बढ़ाना चाहते हैं। ट्रंप ने कश्मीर मुद्दे को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि वह कोशिश करेंगे कि 1000 साल बाद इस मुद्दे का कोई हल निकल सके। इसके लिए वे भारत और पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। भारत और पाकिस्तान के बीच यह सीजफायर समझौता उस समय हुआ है जब 22 अप्रैल को पहलगांव में आतंकी हमला हुआ था। इसके बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी। पाकिस्तान ने भी सीमा पर गोलीबारी और ड्रोन हमले शुरू किए थे। ऐसे माहौल में ये समझौता दोनों देशों के लिए राहत बड़ी खबर है। तो वहीं रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से चल रहा युद्ध अब शायद रुकने की ओर बढ़ रहा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रविवार को एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि वह 15 मई को इस्तांबुल में यूक्रेन के साथ बिना किसी शर्त के सीधी बातचीत करना चाहते हैं। पुतिन का कहना है कि इस बातचीत का मकसद स्थायी शांति लाना और युद्ध के असली कारणों का हल निकालना है। इस प्रस्ताव से पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस पर युद्ध विराम का दबाव बढ़ा है। हाल ही में फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और पोलैंड के नेताओं ने यूक्रेन राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की। इसके बाद सभी नेताओं ने मिलकर एक संयुक्त बयान में 30 दिन का बिना शर्त युद्ध विराम मांगा। उन्होंने साफ कहा कि रूस की कोई शर्त मानना ठीक नहीं होगा, क्योंकि इससे शांति की कोशिशें कमजोर पड़ेंगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पहल का समर्थन किया। उन्होंने यूरोपीय नेताओं से फोन पर बातचीत की और युद्ध को बेवकूफाना बताते हुए शांति बहाल करने की अपील की। हाल ही में रूस ने विक्ट्री डे के मौके पर 3 दिन का एक तरफा युद्ध विराम घोषित किया था, लेकिन यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस ने इस दौरान भी फायरिंग की। मार्च में अमेरिका ने 30 दिन के युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा था, जिसे यूक्रेन ने मंजूर कर लिया था, लेकिन रूस ने मना कर दिया था। इस बीच रूस ने यूक्रेनी सैनिकों पर अपनी सीमा पर हमला करने की कोशिश का आरोप लगाया है, खासकर कुर्स्क और बेलगोरोड इलाकों में। अब सबकी निगाहें 15 मई को होने वाली बातचीत पर है। ये देखा जाना बाकी है कि क्या यह पहल युद्ध को रोकने में कामयाब होती है या फिर नहीं। वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में हुए सीजफायर समझौते के बाद पाकिस्तान ने एक सकारात्मक संकेत दिया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अब दोनों देशों को आपसी बातचीत में जटिल मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए। उन्होंने साफ किया कि कश्मीर, सिंधु जल संधि और आतंकवाद जैसे मुद्दे सबसे अहम है।
आसिफ का यह बयान ऐसे समय में आया है जब दोनों देशों ने भूमि, वायु और समुद्र के रास्ते सभी तरीके से गोलीबारी और अन्य सैन्य कार्रवाई को रोकने का फैसला किया। ये समझौता शनिवार को हुआ और इसे दोनों देशों ने स्वीकार किया है। पाकिस्तान के मंत्री का कहना है कि अगर सीजफायर से शांति की राह निकलती है तो यह बहुत अच्छा होगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत भी आगे चलकर क्षेत्रीय शांति को प्राथमिकता देगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अभी कुछ निश्चित कहना जल्दबाजी होगी। पिछले हफ्ते भारत के पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया था। भारत ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान और पीओके में मौजूद आतंकी ठिकानों पर हमला किया था, जिसके बाद ही सीजफायर की पहल हुई। आसिफ ने कहा कि समय के साथ शांति के नए रास्ते बन सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान चाहता है कि बातचीत में दोनों पक्ष बराबर की भूमिका निभाएं और इसे पूरे क्षेत्र की तरक्की के लिए मिलकर काम करें। उन्होंने ये भी बताया कि चीन, तुर्की, अजरबैजान और खाड़ी देशों जैसे साझेदारों से उन्हें इस दिशा में कूटनीतिक समर्थन मिल रहा है। वहीं ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर एक बार फिर अमेरिका को कड़ा संदेश दिया है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि अगर अमेरिका यह सोच रहा है कि वह ईरान को उसके परमाणु अधिकारों से वंचित रख सकता है तो यह मुमकिन नहीं है। उन्होंने ये बात कतर की राजधानी दोहा में कही। अराक्ची ने साफ किया कि ईरान अपने यूरेनियम संवर्धन के अधिकार पर किसी भी हाल में समझौता नहीं करेगा। उन्होंने अमेरिका की उस मांग को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि ईरान को यूरेनियम संवर्धन पूरी तरह बंद करना होगा। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने कहा था कि अमेरिका तभी समझौता करेगा जब ईरान अपने संवर्धन कार्यक्रम को पूरी तरह बंद कर देगा। इस पर जवाब देते हुए अराक्ची ने कहा कि यह शर्त ईरान के लिए अस्वीकार्य है। अराक्ची ने यह दोहराया कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम केवल शांतिपूर्ण और नागरिक उपयोग के लिए है। वह परमाणु हथियार नहीं बनाना चाहता। ईरान सिर्फ यह चाहता है कि उसे परमाणु ऊर्जा का उपयोग करने का वैसा ही अधिकार मिले जैसे दुनिया के अन्य देशों को है। अमेरिका और इजरायल ने ईरान को बार बार धमकी दी है कि अगर समझौता नहीं हुआ तो सैन्य कार्रवाई हो सकती है। अमेरिका का कहना है कि वह ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देगा। ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर वार्ता का उद्देश्य केवल परमाणु हथियार को रोकना है तो वह तैयार है, लेकिन अगर मकसद उसके अधिकार छीनना है तो वह कभी पीछे नहीं हटेगा। अब ईरान के इस फैसले को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।